वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 125 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपका यूपी पीजीटी में जो आया हुआ क्वेश्चन है वही है। ये आने वाले हर स्टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी पीजीटी दे रहे हो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अदर स्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैनल से नहीं जुड़ पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम राज्य को एक सामान्य जीवन में व्यक्तियों के, देखो इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, संघ के रूप में कम देखते हैं। हम इसे व्यक्तियों के एक संघ के रूप में अधिक देखते हैं, जो पहले से ही एक या अधिक व्यापक सामान्य उद्देश्य के लिए विभिन्न समूहों में जो एकजुट है। तो ये गांधीवादी युग की विचारधारा, बहुलवादी युग की विचारधारा, लिबरल स्कूल की विचारधारा या समाजवादी। तो आराम से आप संघ देख लेते हैं, संघ और कई संघ, तो ये किससे हो जाएगा? बहुलवादी स्कूल विचारधारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में भी जस्ट उसके नीचे ही क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप वीडियो रोक के देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से क्या है? निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है, किसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का जनक कहते हैं, ये तो हम पढ़ रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, सर हेनरी मैन का मानना था कि प्रथा परंपरा संप्रभु शक्ति के प्रयोग को सीमित करती है। चलो मान लेते ये नहीं भी पता हो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बुक है तो सबको पता होगा, लॉ, तो ये गलत हो जाएगा। और मुसोलिनी जर्मनी का नहीं था, हिटलर जर्मनी का था, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर इसमें अब ऑप्शन देख सकते हैं। ए तो सही था ही, तो ए किस किस में है, और बाकी सी गलत है, डी भी गलत है, तो ए और बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आराम से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो ये चार ऑप्शन, आजकल बहुत सारे एग्जाम में ये चार दे देता है, उसमें से कौन सा सही है ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी बार यूजीसी नेट में भी है, मैंने खुद ही कराया है। प्रीवियस ईयर मेरे वीडियो देखिएगा, मैंने काफी सारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए, उसमें से काफी क्वेश्चन इस बार यूपी पीजीटी में आया हुआ है। प्रसिद्ध आयरन कर्टन भाषण किससे है? तो चर्चिल से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। अब हमें विचारधारा है और मैच करना है विचारक। यथार्थवादी सबको पता, मॉर्गन था, तो पहला में ए में सेकंड तो दो है। नारीवादी तो टिकनर हो जाएंगी। नव यथार्थवादी उदारवादी, देखिए नारीवादी हो जाएंगे टिकनर, यानी बी में फोर इसी में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नव यथार्थवादी हो गए आपके वर्ड्स, और उदारवादी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा प्रशासन का काम निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कार्य संपन्न कराना है? तो ये लूथर गुली का, एक बार मैं फिर से सेंटेंस बोल रही हूँ, प्रशासन का काम निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कार्य संपन्न कराना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से तैयार करने वाला पहला व्यक्ति है? तो जीन बॉर्डीन है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन न्याय को सिद्धांत रूप में स्थापित करते हुए समान स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रस्ताव करता है? तो ये जॉन रॉल्स करते हैं। आगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, किसका ये है आलमंड, देखो इसमें दो था, आलमंड गैरिबेल आलमंड तो दो में है, तो गैरिबेल आलमंड और पावेल का है ये, ठीक है, सिडनी बर्बा का संस्कृति वाला, ठीक है, तो गैरिबेल आलमंड और जी.बी. पॉवेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक कितने संयुक्त राष्ट्र सदस्य हैं? तो 193 है, इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय समूह के सिद्धांत के रूप में प्रकार्यवाद का प्रारंभिक प्रतिपादक है? तो डेविड मैत्रेनी है।
देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपके इजी क्वेश्चन भी गलत होते हैं, इजी क्वेश्चन को भी हल्के में लेना। कई बार हम जो इजी क्वेश्चन होता है उसको हल्के में लेके वो हम गलती कर बैठते हैं, इसलिए हमें रिवीजन पे खासकर फोकस करना चाहिए। काफी चीजें पढ़ने से अच्छा है कि जो चीजें पढ़े उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो। आगे निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1945 में आयोजित प्रसिद्ध याल्टा सम्मेलन में भाग लिया था? तो रूजवेल्ट ने लिया था, ऑप्शन नंबर बी इज द बी राइट आंसर है। अगला है ग्रामसी के सिद्धांत प्रसिद्ध है, तो ये आपका है नागरिक समाज, ऑप्शन डी। आगे है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार? तो बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जल्दी कराती हूँ, 125 क्वेश्चन है। किसने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य के जीवन के लिए और उसके अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है? ये कई बार आपकी यूपी पीजीटी टीजीटी में ये वाले लाइन आ चुकी है, ये उनका कोटेशन। आगे है द वेल्थ ऑफ नेशंस किस वर्ष प्रकाशित हुए? तो 1776 में, ठीक है। ऑप्शन में 1876 लेकिन ये सही है, 1776। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र न्यासी परिषद किस वर्ष अपने संचालक से निलंबित करके न्यासी को प्रभावी ढंग से समाप्त करने का लिए? तो 94 में, ऑप्शन सेकंड थर्ड इज द राइट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार, ये समानता का है, धार्मिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। जब बना था संविधान तो 7 थे, पर क्या वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको वैधानिक अधिकार में वैधानिक अधिकार दिया गया है। आगे एन एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, तो ये लॉ की बुक है। एन एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लॉ की बुक है। नेक्स्ट है आधुनिक राज्य की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? तो मैकियावेली को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के आलोचक हैं? तो डेविड ह्यूम। निम्न स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक में किसने अलग किया? तो ये किए थे आइजिया बर्लिन। आगे है एक प्रसिद्ध पुस्तक ऑल लिबर्टी में से किसने राजेंद्र दर्शन द्वारा लिखी गई? तो जेएस मिल का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी राजनीतिक व्यवहारवादी का अग्रदूत? राजनीतिक व्यवहारवाद का अग्रदूत किसको बोलते हैं? डेविड ईस्टन को बोलते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1989। आगे है एकात्मक मानवतावाद की विचारधारा, तो ये दीनदयाल उपाध्याय। इस बार दीनदयाल उपाध्याय आपके टॉपिक में मतलब अलग से दिया गया है, इनको इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन तो ऐसे भी आते थे, बट किसने कहा कि सभी ने अवज्ञा अन्यायपूर्ण सरकार के खिलाफ एक अधिकार और कर्तव्य है? तो महात्मा गांधी। आगे है फीडबैक लूप राजनीति के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो प्रणाली दृष्टिकोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम अप्रोच। क्या एक बार फिर से पढ़ती हूँ, फीडबैक लूप, ठीक है, राजनीति के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? सिस्टम अप्रोच। आगे है भारतीय संविधान भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत के राज्य सचिव की अध्यक्षता वाली शाही सेवाओं को 2 भागों में विभाजित किया, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवा, ठीक है। दूसरा है आपका अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ सेवा का कर्तव्य होगा कि आयोग द्वारा किए गए कार्यों पर राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके दे। प्रधानमंत्री नेहरू ने नौकरशाही को भारत का इस्पात ढांचा कहा। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें कौन सा कथन सही है? पहला और डी, ए और डी सही है। आगे है बारदौली सत्याग्रह में गांधी के साथ कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन बी। आगे है ग्लास नोट्स का विचार किसके द्वारा
तो ये गोर्बाचोव के द्वारा। ऑप्शन डी। भारतीय अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है? तो ये करेगा आपका चौथा। ठीक है, आगे है द सोशल सिस्टम है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका ए में सेकंड है आपका सोशल सिस्टम। ठीक है, और बी में फर्स्ट साइंटिफिक मैन वर्सेस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और सी में द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये है जे बॉलिस एंड स्मिथ की। और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये है आपका महेंद्र कुमार। चलिए आगे चलते हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए कोविड-19 प्रत्युत्तर और पुनर्प्राप्ति कोष की शुरुआत की। ठीक है, विकासशील देशों के टीके उपलब्ध कराना। तो इसमें क्या होगा, देखो क्या किस लिए शुरू किया था? इसका राइट आंसर है सामाजिक आर्थिक प्रभाव को दूर करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता करना। आगे है मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा का नारक किस क्रांति से संबंधित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आगे तुलनात्मक राजनीति के अग्रणी योगदान रूप में से किसके द्वारा किया गया है? तो अरस्तु के द्वारा। सबसे पहले 158 संविधान का अध्ययन उन्होंने किया था। उन्हें तुलनात्मक राजनीति का अग्रदूत भी बोला जाता है, जनक भी बोला जाता है। आगे अरेंड लिस्फर्ट किस सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो सहयोगात्मक लोकतंत्र। ठीक, आगे है निम्नलिखित राजनीति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और सी। देख लेते हैं क्या क्या है ए बी सी में। राजनीतिक समाजीकरण का वह प्रक्रिया जिसमें लोग समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक आदर्शों के बारे में सीखते हैं। बी है राजनीतिक भागीदारी का अर्थ विभिन्न माध्यमों से सरकार, प्रशासन आदि में लोगों की भागीदारी। सी है राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के बारे में व्यापक रूप से साझा मान्यताओं, भावनाओं और मूल्यों का एक समूह जो सरकार और नागरिकों के बीच एक कड़ी का काम करता है। ए बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विश्व बंधन की अवधारणा दी थी? तो मार्क्स ने दिया था। इसी को एलिनेशन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में से किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो JNU से है। आगे है निम्नलिखित घटनाओं को इसको आरोह क्रम, ये बिल्कुल बड़े आरोह पूछ रहा है या अवरोह पूछ रहा है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा BACD। तो बी में क्या, लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम की स्थापना की। फिर है भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की पेशकश। फिर है आपका ICS पास करने वाले पहले भारतीय। फिर है मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम का अपनाया गया। तो सबसे बात डी ही होगा, ऐसे भी तो 2 में 3 नहीं दिया है। नेक्स्ट है सरकार के किस रूप में कार्यपालिका प्रतिनिधि के प्रति जवाबदेही होती है? तो संसदीय में होती है, अध्यक्षीय में, दोनों अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी का सविनय अवज्ञा विचार किससे लिया गया है? तो ये हेनरी थोरो से लिया गया है। ऑप्शन सी हेनरी थोरो। आगे किस प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई थी? तो 66 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेनोर रूजवेल्ट निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को बनाने में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अगला है किसने राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो डेविड ईस्टन हो जाएंगे।
आगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, तो ये है रूसो का। आगे है वॉरगेट घोटाला निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, तो निक्सन। आगे है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से कैबिनेट मंत्री शब्द को संविधान में शामिल किया गया है, तो 44वें संशोधन के द्वारा। किस वर्ष एनपीटी आधिकारिक रूप से लागू हुआ था, तो 1970। आगे है निम्नलिखित में से किस मामले में मूल संरचना निर्धारित की गई, तो केशवानंद भारती मामला। आगे यथार्थवाद की 6 सिद्धांत किससे संबंधित है, मॉर्गनथाउ से संबंधित, ऑप्शन बी। संविधान का अनुच्छेद 324 किससे है, तो चुनाव आयोग से है। आगे है निम्नलिखित में से किस मानव विकास रिपोर्ट का शीर्ष अ मैटर ऑफ चाइल्ड चॉइस पीपल एंड द पॉसिबिलिटी इन द एज फॉर आई, तो ये है आपका HDR 2025। नेक्स्ट है राजनीतिक पर कौन सा दृष्टिकोण सुलह और सहयोग पर जोर देता है, तो ये है उदारवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है आपका इतिहासवाद के मुख्य आलोचक भी कौन से हैं, तो कार्ल पॉपर है। नेक्स्ट है द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक, तो मैक्स वेबर है। आगे है नौकरशाही का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। साफ्टा किस वर्ष लागू हुआ था, देखो साफ्टा किस वर्ष लागू पूछ रहा है, ठीक है, 2006 में बना, नहीं लागू कब हुआ था। आगे है निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, तो जेफरसन को। इदी अमीन किस देश के तानाशाही है, तो युगांडा। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो हीरालाल जेकानिया। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग लग रहा होगा तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन जो क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर का, उसको बिल्कुल गलत नहीं करना। निम्नलिखित में से किसने कहा जब राज्य मौजूद है तो कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जब स्वतंत्र होगी तो कोई राज्य नहीं होगा, तो लेनिन का कथन है ये। आगे है संघाई सहयोग संगठन तियाजिन शिखर सम्मेलन 2025, तो अब देखो कहाँ कहाँ का सम्मेलन हो रहा है, ये हुआ है आपका ऑप्शन डी 25वां। मानव सुरक्षा का विचार 1994 निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो यूएनडीपी। मैच करना है, देखो अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है, भारत है, तो उसका देखो अमेरिका में हो जाएगा तीसरा गुण और पद पुरस्कार, फ्रांस में है आपका बहुबजट, और यूके हो गया आपका अलिखित लचीला संविधान, और भारत में एकीकृत न्यायपालिका। आगे भारत में धन विधेयक केवल तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के साथ लोकसभा, ऑप्शन बी। आगे है क्वेश्चन निम्नलिखित आंदोलनों अभियानों को कालक्रम में सजाना, सांस्कृतिक, ये आपका मेयो का सारा है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले हो जाएगा चीनी जलवादी गणराज्य की स्थापना, फिर हो जाएगा 100 फूलों को खिलने दो, फिर हो जाएगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, फिर सांस्कृतिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, किसी निंदा प्रस्ताव में लोकसभा में इसे पारित करने के लिए विशिष्ट कारण बताया जाना चाहिए। दूसरा है किसी अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में इसे पारित करने के लिए विशिष्ट कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं। निंदा प्रस्ताव पारित होने से मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसका राइट आंसर ए, बी और डी हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव पारित होने से मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये वाला, बाकी सब अविश्वास प्रस्ताव पे होता है, ठीक है, निंदा पे नहीं होता है। ए, बी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य में लोकायुक्त की स्थापना के वर्ष के अनुसार से कार्यक्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हमको पता उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर है आपका आंध्र, फिर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए।
आगे है, किस आधुनिक देश का संविधान मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से सबसे अधिक प्रभावित है? तो यूएसए। नेक्स्ट है, ट्रूमैन सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? तो साम्यवाद के प्रसार को रोकना, साम्यवाद के प्रसार को रोकना, ऑप्शन बी। आगे है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित करता है? तो 124 का 4। ठीक है। नेक्स्ट है, किस एजेंसी को नेहरूवादी काल में सुपर कैबिनेट कहा जाता था? तो योजना आयोग को कहा जाता है। आगे, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच नहीं, तो यही वाला तो गलत ही है, नहीं। और इस समझौते में भारत प्रधान जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया था। तो कथन ए गलत है, लेकिन दूसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत प्रशासन में स्टील फ्रेम की अवधारणा। तो भारतीय सिविल सेवाओं का अस्थायित्व और केंद्रीय। आगे, एक दर्शन के रूप में प्रत्यक्षवाद मानकीय आदर्शों पर जोर देता है। ठीक है। और दूसरा कथन है आपका, विधिक प्रत्यक्षवाद के अनुसार कानून प्रतिबंध द्वारा समर्थित प्रभु का आदेश है। तो पहला गलत है और लेकिन दूसरा सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह जंजीरों में बंधा रहता है? तो ये रूसो हो जाएगा। आगे है, योग्यता सिद्धांत के आधार पर भर्ती की वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने वाला पहला देश। तो ये चीन है। आगे, मिशन कर्म योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यह नई प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल सेवकों के लिए कौशल विकास से संबंधित है। फिर है, IGOT कर्मयोग के साथ अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ रखा जाता है। और फिर आपका सी मंत्रालय राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोग के लिए एक आधार बनता है। तो A, B एंड C। आगे है आपका, मकाउली समिति संरक्षण प्रणाली को समाप्त किया। दूसरा, एचिसन आयोग प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। तो इसका हो जाएगा कथन ए सही है और कथन दूसरा गलत है। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संघर्ष को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग और परस्पर निर्भरता के महत्व पर बल देता है? तो ये हो जाएगा उदारवाद। आगे है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में क्या सच है? ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में क्या सही है? तो देखिए, इसे 1960 के औपनिवेशिक क्योंकि भारतीय दंड संहिता को बदल दिया। ठीक है। फिर है, 20 अध्यायों के माध्यम से 358 खंड है, ये भी ठीक है। और BNS अपराधों की नई श्रेणियों को परिभाषित और जोड़ा गया है। ये लागू, ये वाला गलत। A, B and C इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है, हवाना शिखर सम्मेलन 1979 में गुटनिरपेक्ष के भीतर तीव्र विभाजन जिसमें क्यूबा सोवियत संघ के करीब पहुंचा। दूसरा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अक्सर मार्क्सवाद लेनिनवाद के राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। तो कथन पहला सही है लेकिन दूसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 86। कौन सी नेतृत्व शैली सख्त नियमों, पदानुक्रम और अनुशासन पर निर्भर करता है? तो नौकरशाही। ठीक है। आगे है, किस समूह को हिंद प्रशांत में चीन के प्रभाव का प्रतिकार माना जाता है और इसमें भारत शामिल है? तो ये चतुर्भुज क्वाड है, तो इस क्वाड हो जाएगा। आगे है, भारत में स्वायत्त नियामक आयोग को प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता प्राप्त है। कारण है, इसके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है और उन्हें केवल विशिष्ट कानून प्रावधानों के तहत हटाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोनों सही है, सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय कहा है? तो सबको पता है, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 को कहा है। नेक्स्ट है,
आधुनिक उदारवाद प्राचीन उदारवाद से मुख्य रूप से अलग है। तो समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ठीक है, आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच याल्टा संधि 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने 1917 में सोवियत संघ और साल 2 का हस्ताक्षर किया था। तो पहला तो सही है बट दूसरा गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। किसे निर्णय लेने के सिद्धांत का जनक कहते हैं। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन। आगे है कथन है और कारण है। भारत परमाणु अप्रसार का सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एनपीटीसी 5 परमाणु हस्ताक्षर प्राप्त, P5 को परमाणु हथियार के वैध धारक के रूप में मान्यता देता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसीलिए भारत उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र द्वारा अवशिष्ट शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लाने की सिफारिश की और राज्य को अधिक स्वायत्तता की मांग की। तो ये था राजमन्नार समिति। ठीक है, नेक्स्ट है 1999 में विधानसभा के आम चुनाव में पूरे गोवा राज्य में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया। 61 में संविधान संशोधन करके मतदाताओं के 21 से घटाकर 18 कर दी। तो दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय विचारक ने पश्चिम संसदीय लोकतंत्र के विकल्प के रूप में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय शक्ति संतुलन के विकास में सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ। तो हैंस जे मॉर्गन था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। असर्शन रीजन का मैंने क्वेश्चन काफी कराया है क्योंकि ये यूजीसी नेट पे अब तो नहीं पूछा बट पहले काफी असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछते थे। देखिए, विनियोग अधिनियम भारत सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करता है। अब क्योंकि विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद के अनुमोदन के बिना संचित निधि से कोई पैसा खर्च न किया जा सकता। ठीक है, तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। आगे है प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा तो सामाजिक संविदा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है। तो यह मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो कथन है। WTO 1947 में बनाई गई संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय पेरिस है। तो कथन ए और दोनों गलत है आपका। ठीक है, 45 हो जाएगा। आगे है, मोहरा बैनगार्ड पार्टी के बारे में लेनिन के सिद्धांत के लिए सर्वहारा क्रांति का नेतृत्व किससे करना चाहिए। तो ये हो जाएगा मार्क्सवादी सिद्धांत की स्पष्ट समझ के साथ पेशेवर क्रांतिकारी का एक छोटा और अत्यंत सुशासित समूह। आगे है, भारतीय नौकरशाही की अक्सर कठोर और अत्यधिक नियमबद्ध होने के लिए आलोचना की जाती है, जिससे सेवा वितरण में देरी होती है। नौकरशाही सिद्धांत की कौन सी अवधारणा इस घटना से सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो ये लाल पीताशाही। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किससे लिया गया है। तो ये हो जाएगा 32 और 36 226 अनुच्छेद। ये है आपका उच्च न्यायालय, ये है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विचार
हीन सिद्धांत के साथ स्वतंत्रता की विचार की वकालत की है। तो ये इसमें हानि सिद्धांत सॉरी मैं आगे है, भारत में सार्वजनिक निगम संगठन प्रपत्र वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरा है, भारत में सार्वजनिक निगम मुख्य रूप से वार्षिक बजट और CAG द्वारा लेखा परीक्षा के माध्यम से संसद के प्रति जवाबदेही। उसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो पूंजीवाद और साम्राज्य की वैचारिक संघर्ष था। आगे JS मिल ऑन लिबर्टी लिखा है, ठीक है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉ। तो ये तो ठीक पहले सही है, बट दूसरा नहीं है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। आगे है, सार्क के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था शिखर बैठक है। सार्क के औपचारिक रूप से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में शुरू किया गया था। तो दोनों सत्य है। आगे है, फांसीवाद शब्द इतालवी शब्द फोसियो से लिया गया है, जिसका बंडल समूह, ठीक है, लोकतांत्रिक बहुलवाद फांसीवाद की विशेषता नहीं है। तो दोनों सही है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति एक ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को 6 माह के अंदर सदस्यता बननी पड़ती है। आगे है, कौटिल्य के राज्य मंडल के सिद्धांत का अर्थ है विदेश नीति अंतर राज्य संबंध। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेदारी, तो अनुच्छेद 75 का 3। आगे है, प्रशासनिक में शुरू की गई प्रदर्शन बजट निर्माण मूल्यांकन की प्रणाली किसका एक उदाहरण है? तो कार्यकारी नियंत्रण ऑप्शन डी। भारत में विकास प्रशासन की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सारा जितने भी वो विलाई सब जो वो खुले थे ना। आगे है, अरस्तु ने सरकार के प्रकार को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 6 श्रेणियों में। आगे है, जनमत अमेरिका और फ्रांस के कार्यकारी शक्ति का एक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। कारण है, दोनों देश जनमत संग्रह, लगातार चुनाव और मजबूत मीडिया स्वतंत्रता के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी की अनुमति देता है। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। आगे है आपका, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास नए सदस्य देशों के प्रवेश की सिफारिश करने की शक्ति है? तो सुरक्षा परिषद। आगे है, किसने संयम को बुराई के रूप में वर्णित किया है? तो JS मिल से काफी क्वेश्चन आए थे। आगे, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत तो सबको पता है, मास्ले का नीड हायरार्की सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों देशों में शामिल है? तो बिम्स्टेक, ठीक, बिम्स्टेक हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को उपलब्ध है? तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे है, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना और कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यूनेस्को, हो जाएगा, फिर WHO, फिर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, और फिर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आगे है आपका, भारत में वस्तु एवं सेवा या जिसको GST कहते हैं वो क्या है? तो GST के माध्यम से सहकारी सहयोग संघवाद को मजबूत करना है। क्या है? GST परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद को मजबूत करना। आगे है, लास्ट क्वेश्चन 125, भारतीय वन सेवा के अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने यूपी PGT सिम्स का क्वेश्चंस का ऑफिशियल आंसर की से पूरा कंप्लीट किया। ये आने वाले किसी भी स्टेट से हो आप तो हेल्प करेगा, क्वेश्चन अच्छे थे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।